हेलो एवरीवन। आज हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे क्योंकि ये जजमेंट्स आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हर एक साल देखें 1 या 2 जजमेंट के नाम पूछे जाते हैं कि ये जजमेंट का हेल्ड हुआ था तो कौन सी जजमेंट में हेल्ड हुआ था, तो उसका डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट जजमेंट है अरुणचला गाउंडर वर्सेस पुन्नुस्वामी। यहां पर यह क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर एक फादर है वो विदाउट मेकिंग अ विल उनकी डेथ हो जाती है, क्या उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डॉटर का राइट होगा या नहीं होगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर बताया कि डॉटर का राइट है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। मैटर नहीं करता कि वो को पार्टनर प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड है, तो डॉटर का भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट होगा। क्योंकि हमारे पास 2005 की बात करें, 2005 की जो जजमेंट है या 2020 की जो जजमेंट आई थी वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करती थी, हम उनको को पार्टनर प्रॉपर्टी के साथ देख रहे थे। पर इस जजमेंट ने हमें क्लियरली बता दिया कि एक डॉटर का भी राइट है कौन सी प्रॉपर्टी में, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। जिन बच्चों को नहीं पता कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ एक्वायर्ड वो प्रॉपर्टी होती है जो कि फादर की खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब वो उनको एंसेस्ट्रल से वो प्रॉपर्टी नहीं आई। अब हम सेकंड जजमेंट की बात करते हैं। हमारी सेकंड जजमेंट है किशोर मधुकर पिंगलेकर वर्सेस ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डील करता है स्टेट की डेफिनेशन के साथ। तो यहां पर यही क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या स्टेट की डेफिनेशन के अंडर फॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक जजमेंट के टेस्ट जो दिए हुए थे उस जजमेंट में, उस जजमेंट को उठाया। उस जजमेंट का नाम क्या था, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें टेस्ट ले डाउन कर रखे हैं कि अगर आपको देखना है कि वो स्टेट के अंडर फॉल करता है या नहीं करता, तो वो आप टेस्ट ले डाउन करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर है या नहीं है। तो जब इन्होंने टेस्ट ले डाउन किए तब पता चला कि ये अथॉरिटी आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर फॉल नहीं करती, क्योंकि इसमें जैसे कि अपॉइंटमेंट या रिमूवल था वो डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट के द्वारा नहीं था, तो इसलिए इन्होंने इसको स्टेट के अंडर फॉल नहीं करवाया। याद रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बार बार ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि बीसीसीआई स्टेट के अंडर है या नहीं है, या फिर आपकी कुछ यूनिवर्सिटी का नाम पूछ लेंगे कि वो स्टेट के अंडर है या नहीं है। तो इसी तरीके से ये रिसेंट जजमेंट है, करंट जजमेंट है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टेट के अंडर है या नहीं है, तो आपने इसका आंसर देना है स्टेट के अंडर ये फॉल नहीं करती। अब हम नेक्स्ट जजमेंट की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आर डी शर्मा। यहां पर यह क्वेश्चन अराइज हुआ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। हम हमेशा पेपर्स में जब पढ़ते हैं तो इसको हम फंडामेंटल राइट मान के चलते हैं और आंसर क्या लिख के आते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि राइट टू वोट कौन सा राइट है, ठीक है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस बार ये पेपर में काफी हद तक आपको आ सकता है, क्योंकि इस जजमेंट ने एक सबसे बड़ी जजमेंट, जो मतलब हम इस जजमेंट को पढ़ते थे जब भी हम लॉ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो इस जजमेंट को हम पढ़ते थे। तो रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट को इस जजमेंट ने क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया। अब हमारे पास नई जजमेंट आ चुकी है, नया डिसीजन आ चुका है। तो इस जजमेंट में क्या हुआ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि इस जजमेंट में क्या दिया हुआ था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट होता था। तो याद रखना, अब ये सिर्फ हमारा डीपीएसपी बन के रह चुका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बन के रह चुका है अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज डी। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अब हम नेक्स्ट जजमेंट की तरफ चलते हैं, जैकोब पुलेवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर यह क्वेश्चन अराइज हुआ कि कोविड वैक्सीन जो है अगर मैंडेटरी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 बॉडीली इंटीग्रिटी के साथ भी डील करता है और हर एक इंसान के पास राइट है टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2 गाइडलाइंस और ज्यादा दी हमें। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो डाटा है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा साइट में रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगा रखी उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। तो इस जजमेंट को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम नेक्स्ट जजमेंट की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि जो हमारी स्पेशल लीव पिटीशन होती है,
अगर वो डिसाइड हो जाती है तो आप फिर से केस नहीं डाल सकते। पर इन्होंने कहा कि जुवेनाइल के केस में अगर एसएलपी डिसाइड हो भी जाती है जुवेनाइल की, तो वो फिर से केस कोर्ट के आगे लेके आ सकता है, कोई भी कोर्ट, और कभी भी किसी भी कोर्ट के आगे क्या कर सकता है, फिर से वो केस लेके आ सकता है। तो ये जजमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियोस में हम और जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट को लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।